नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता हुआ होगा कि यूपीएसआई की आंसर की आ चुकी है और आप अच्छे तरीके से मिलान कर चुके होंगे। आप एक आंकड़ा आप जरूर बना लिए होंगे कितना क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो इस तरीके से आज आपको हम सबसे पहले एक कट ऑफ अपनी तरीके से, जो एक हर एक स्टूडेंट अपनी तरीके से एक अनुमान लगाए या सर्वे के माध्यम से, अपने ग्रुप या सर्कल के माध्यम से एक अनुमानित जो स्कोर पता करके एक आंकड़ा लगाने की कोशिश करता है। कई जो कि पिछले कई दिनों से यूट्यूब पे काफ़ी सारी क्लासेस अपना एक कट ऑफ ज़रूर शो कर रही हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है। इस बार कट ऑफ का एक अनुमान ज़रूर लगाया जा रहा है, जो इस बारे में ये कट ऑफ सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि यूपीएसआई भर्ती बोर्ड इस बार अपने स्तर से ये सब चीज़ें अपने स्तर से एक मेरिट लिस्ट तैयार जरूर करेगी। इसके अभी से अनुमान लगाना एक मोटे तौर पे लगा सकते हैं, लेकिन इसे सच में नहीं माना जा सकता है। जो बच्चे कुछ बच्चों का नंबर अच्छा नहीं है तो वो ज़रूर नाराज़ हैं। कुछ बच्चों का 120 प्लस है, कुछ बच्चों का 110 प्लस है, कुछ बच्चे 100 के नीचे हैं। तो इस तरीके से ये अभी से इस विषय पे वो बात करना ज़रूरी नहीं ज़्यादा समझ सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होने वाला है दोस्तों, कि नॉर्मलाइजेशन इस बार किस प्रकार से। और क्योंकि पिछली बार क्या था कि पिछली बार सिर्फ 7 दिनों की परीक्षा थी, सिर्फ 7 दिनों की। इस बार पूरा एक 16-18 दिनों की जो पेपर का ये प्रोसेस है 3 शिफ्टों में, ये पूरा एक एवरेज मिलाने के लिए ज़रूर एक बड़ा नॉर्मलाइजेशन का गेम रहेगा इस बार। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। और रही बात एक ये कि हम दौड़ स्टार्ट करें या ना करें आगे की प्रोसेस के लिए, तो आप सभी को एक मोटा जो अनुमान है कट ऑफ का दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए, तो आप सभी को जैसे एक अपना एक सर्वे खुद, मतलब मैं अपनी तरीके से या अपने ग्रुप में या एक वो यार दोस्तों से या जो भी इस एग्ज़ाम में काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद ये कट ऑफ मैंने अपने तरीके से बनाई है। तो आप इसे ज़रूर देखिए और आपको समझ में आए तो आप कि ये आप कोई सच नहीं मान सकते इसे, क्योंकि एक मोटा अनुमान है ये। क्योंकि ये क्या कुछ बच्चों का 120 प्लस या कुछ 125, कुछ 110, या कुछ शिफ्टों के बच्चों का 105 110 के आसपास ही रह गया, कुछ 100 के नीचे भी हैं। तो ऐसे तौर पे ऐसे नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार काफ़ी चीज़ें इधर उधर कर सकती हैं। तो रही बात दौड़ के लिए, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि ये का अनुमान ये मेरा है। तो आप ज़रूर इसे देखिए कि आप इतने स्कोर अगर आप तक पहुंच रहे हैं तो आप ज़रूर अपना दौड़ फिजिकल के लिए आप तैयार करते रहिए। ये देखिए, तो यूपीएसआई कट ऑफ 2021, तो आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इतने नंबर तक आप ज़रूर अगर पहुंच रहे हैं तो आप तो फिजिकल की तैयार कर देखिए। फिजिकल आप अगर इसके करीब पहुंच रहे हैं, देखिए जनरल के लिए मेल के लिए ये है, ये फीमेल के लिए है। तो अगर जनरल में आपकी 105, मेल के लिए 105 110 है, तो आप ज़रूर फिजिकल के लिए तैयारी करते रहिए, दौड़ते रहिए। फीमेल के लिए भी 102 से 107 तक है, कि बीच में 102 प्लस के ऊपर है या 102 के आसपास भी हो, एक नंबर 2 आगे या पीछे, या इसी तरीके से मेल के लिए 105 के ऊपर हो या 1-2 नंबर या नीचे हो। तो इस पर आप दौड़ ज़रूर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ओबीसी के लिए एक मोटा अनुमान है 100 105, और फीमेल के लिए भी 97 102 तक। इसके एक नंबर इधर उधर आप मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मोटा आंकड़ा है, कुछ भी इसमें आगे पीछे हो सकता है। इसके करीब में अगर ये पहुंच रहे हैं आप इतने तक, तो आप ज़रूर अपना फिजिकल कंटिन्यू कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस का भी ओबीसी की तरह लमसम लगभग वही चीज़ें सेम रहेंगी, थोड़ा सा 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। लड़कियों के लिए भी 98 103, तो इस तरीके से देखा जा सकता है। और रही बात एससी है, उसके बाद एससी का देखते हैं, एससी और एसटी का। एससी के लिए 90 95 जो कि पुरुषों के लिए है, और 85 प्लस अगर महिलाएं पहुंच रही हैं एससी की, 85 प्लस का स्कोर कर रही हैं, तो फिजिकल के लिए एकदम तैयार हैं, वो अच्छे से तैयारी करते हैं फिजिकल की। एसटी की बात की जाए, एसटी की भी बात की जाए, तो अगर आप 85 प्लस का स्कोर कर पा रहे हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए 82 प्लस का स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए एकदम 100% तैयार रहिए। क्योंकि इस बार एससी एसटी की जो मेरिट है थोड़ा डाउन रहने की उम्मीद है। तो अब यक्स की बात की जाए, यक्स के लिए अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं, अगर आप मेल या फीमेल क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आप 100% आप फिजिकल तैयार करते रहिए अपना। फिजिकल
कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचेगा। उसके बाद 15-20 दिन का समय बचेगा, तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। अब एक मेरा मोटा आंकड़ा ये है कि जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ इस बार, तीनों शिफ्टों का एक मोटा आंकड़ा, ये नॉर्मलाइजेशन का एक मोटा आंकड़ा मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि पेपर का एवरेज किस तरीके से बच्चों ने पेपर सॉल्व किया, मतलब उनके सही होने का जो एवरेज है इस बार मोटा आंकड़ा तीनों शिफ्टों का मैं दिखाना चाहता हूँ आपको दोस्तों। देखिए शिफ्ट 1 का पेपर इस बार थोड़ा सा जीएस वगैरह लो थी, एक नॉर्मल जीएस थी, क्योंकि उसमें मूल विधि की सिर्फ सिंपल धाराएं पूछी थी, इसलिए उसका शिफ्ट का एक जो सही का रेशियो है वो 10:115 के बीच में। ये एवरेज में दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, सही का कितना सही का एवरेज है इसमें। और शिफ्ट 2 की बात किया जाए तो शिफ्ट 2 में का एवरेज थोड़ा सा नीचे डाउन होता है, 105-110 के बीच में हम गिराना चाहते हैं ये, क्योंकि इसका एवरेज एक कई लड़कों से बात करने के बाद ऐसे पता चला। क्योंकि देखो शिफ्ट 2 के जो जीके जीएस के क्वेश्चन थे, जैसे मूल संविधान के या मूल विधि के ले लें, तो जिसमें सिंपल धाराएं सिर्फ शिफ्ट 1 में पूछता था, एक 17 के में क्या है, तो अब शिफ्ट 2 में 17(1) या 19(1), 19(2), 19(3), मतलब कि ये सब चीज़ें पुस्तक अंदर की तरफ ले जाकर काफ़ी बारीकी चीज़ें पूछना स्टार्ट कर दिया था शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 3 का भी वही हाल है, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 2 का जीके का लेवल थोड़ा सा ऊपर जरूर रहा है दोस्तों, इसलिए मैं शिफ्ट 3 का जो एवरेज स्कोर मैं 100-105 मार रहा हूँ, और शिफ्ट 2 का 105-110 मार रहा हूँ, शिफ्ट 1 का 110 से 115 मार रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो कि ये एवरेज का हर सेक्शन का अलग अलग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक जो रेशियो बनाया जाएगा उसके आधार पे जरूर जो है नॉर्मलाइज होगा स्कोर सभी का। इसलिए आप बिल्कुल भी, अगर आप इस नंबर के करीब इस ये सही प्रश्नों की संख्या में की बात कर रहा हूँ, अगर इस सही प्रश्नों की संख्या के करीब आप पहुँच रहे हैं तो आप ज़रूर अपना फिजिकल तैयार करते रहिए और लगातार अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचेगा दोस्तों। उसके बाद आप ज़रूर बाद में आपको पछतावा ज़रूर होगा, क्योंकि आपको लगेगा मेरा क्वेश्चन कम सही है या कुछ, तो ये बाद में सारे आंकड़े बदल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। कुछ लोगों का क्वेश्चन बढ़ सकता है, कुछ का कम हो सकता है स्कोर, तो इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है। अभी आप बिल्कुल हताश ना हो इस चीज़ को लेके, आप सभी लोग ऐसे ही अपनी फिजिकल तैयारी में लग जाइए अगर इस नंबर के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये एक मोटा आंकड़ा था आप सभी के लिए, अगर आपको पसंद आया होगा या आपको कुछ लोगों को ना भी पसंद आया होगा तो ये चीज़ें एक आप नहीं वो कर सकते हैं, एक मोटा आंकड़ा था इसलिए आप फिजिकल की बात हो रही है तो आप फिजिकल की अगर इस आंकड़े तक पहुंच रहे हैं तो 100% अपना फिजिकल तैयार करते रहिए। और आप सभी को मेरे पेज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।